वरना आप कहेंगे कि सर आपने बताया नहीं। सर क्या 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 क्या? अरे भाई मैं कह रहा हूं कि वन शॉट है ये, कॉनिक सेक्शन का। जैसे कि आपने अब तक सीक्वेंस एंड सीरीज का वन शॉट किया है, आपने लिमिट एंड डेरिवेटिव का वन शॉट किया है, आपने बाइनोमियल का वन शॉट किया है, ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट किया है, रिलेशन एंड फंक्शन का भी वन शॉट किया है, सेट्स चैप्टर का भी वन शॉट किया है। तो ये भी वन शॉट है आपका कॉनिक सेक्शन का। 1.5 से 2 घंटे के वीडियो में आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे कॉनिक सेक्शन को कैसे फोड़े। राइट बच्चा पार्टी? तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी चैप्टर का वन शॉट चाहिए तो आई बटन पर अभी के अभी क्लिक करो और उठा लो वन शॉट और अपनी प्रिपरेशन को कम से कम टाइम में इस लेवल पर ले जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वन शॉट, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉनिक के बारे में। और कॉनिक में क्या क्या पढ़ेंगे? सर्कल पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, एलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे और सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी पढ़ेंगे। होती है ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आ जाइए चलिए। कॉनिक आपको क्या मालूम है? मैं आपको बताना चाहता हूं कॉनिक सेक्शन इज व्हाट, बेसिकली जब दो कोन्स को जोड़ा जाता है, और जब दो कोन्स को जोड़ा जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर कट मारे जाते हैं, तो वहां से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स निकल आकर आती हैं। जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर क्या निकल के आएगा? एक पैराबोला टाइप स्ट्रक्चर इधर से आएगी और एक पैराबोला टाइप स्ट्रक्चर इधर से आएगी, और जब दोनों का कॉम्बो बनाया जाएगा तो उसे बोलते हैं हाइपरबोला। वाइल इस एंगल पर इसको कट किया जाएगा तो एलिप्स बनेगा, जबकि इस एंगल पर कट करने से आपको सर्कल मिलता है और इस एंगल पर कट करने से आपको पैराबोला मिलता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी बिना किसी दिक्कत के। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सर्कल की। अब तक आपको सर्कल भाइयों जो पता होगा, सर्कल मोटे मोटे तौर पर पता होता है कि आपकी एक इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है? कुछ ऐसी दिखने वाली स्ट्रक्चर को आप सर्कल बोलते हैं। और इस स्ट्रक्चर में, यानी कि आपको मैं कहां पे दिखाऊं, यहीं पर दिखाता हूं। इस स्ट्रक्चर में यहां पर कहीं सेंटर होता है और यहां पर इसको हम रेडियस बोलते हैं। बस यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और आपने बचपन में पढ़ा है कि इसका एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर इसके सरकमफेरेंस की बात करूं तो वो 2 पाई आर होता है। ये इतना आप पढ़ के आ चुके हो। आज की कहानी इससे ऊपर की होने वाली है। इसके इक्वेशंस की कहानी होने वाली है कि इक्वेशंस क्या होते हैं। एरिया की कहानी लिमिट हो गई, 10th तक ठीक था, उनका यूटिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन नए तौर पर हम उसको यहां पर नहीं पढ़ेंगे। हमने कहा आ जाओ, आओ चलो। तो सबसे पहले सर्कल की ही बात कर लेते हैं। और सर्कल में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई साहब सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। तो मैंने कहा सर्कल की इक्वेशन की बात करूं तो एक उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमने कहा भाई साहब स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर आप पूछ रहे हैं तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आपसे पूछा जाए इसका सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगी, मैंने ये तो बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है इसलिए मैं इसको राइट हैंड से लिख देता हूं। राइट हैंड से सेंटर लिख दिया मैंने, तो h कॉमा के होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई साहब रेडियस क्या होती है, तो आपने कहा रेडियस भाई साहब ये होती है r। सर सर्कल कैसा दिखता है ये भी तो बता दो। तो हमने कहा ये वाला जो सर्कल है ऐसा दिखाई देता है, जिसमें इस जगह पर सेंटर होता है जिसको हम h कॉमा के बोलते हैं, और यहां से यहां की लेंथ को हम r बोलते हैं। उम्मीद है ये बात आपको टकाटक क्लियर हो गई होगी। दोस्त अगर ये बात टकाटक क्लियर हो गई तो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इससे पहले कि आप इधर उधर घूमने निकल जाओ, मैं आपको अगली चीज बताने जा रहा हूं। और अगली चीज क्या है? मैंने कहा बड़ी काम की चीज है, मजा आ जाएगा आपको उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद। तो क्या है अगली चीज? हमने कहा भाई साहब अगली चीज ये है कि अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं? जनरल इक्वेशन बताइए। क्या बताइए? जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर मैंने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कह दिया, या जनरल इक्वेशन से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। जब सेंटर 0 0 हो जाए, क्या हो जाए? व्हेन सेंटर इज ओरिजिन। सेंटर क्या हो जाए? सेंटर इज ओरिजिन।
यानी कि सेंटर जो है ओरिजिन हो जाए, मतलब C 0,0 हो जाए, तब इक्वेशन क्या होगी। मैंने कहा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस तरह की इक्वेशन आपके सामने जनरेट हो जाएगी, वो भी विदाउट एनी प्रॉब्लम। उम्मीद है आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर होगी, और मैंने ये बॉक्स में यहां पर बंद करके आपको बता दी है। यहां पर कैसी जनरेट हुई थी, ऐसी जनरेट हुई थी, ये भी मैंने आपको बता दी, राइट। तो ये एक ही इक्वेशन है, बस सेंटर 0 0 हो गया इसलिए ऐसा दिखने लगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला क्या है कि अगर मैं आपसे पूछ लूं जनरल इक्वेशन, क्या पूछ लूं, जनरल इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन जब होगी तो होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहां आपसे सेंटर पूछा जाए तो सेंटर होता है -g और -f, और यहां आपसे रेडियस पूछ ली जाए तो वो आप बताएंगे r इक्वल टू -g का, या -g छोड़िए, g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। सर्कल कैसा दिखाई देगा ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। तो ऐसे केस में सर्कल मुझे ऐसा दिखाई देगा, कैसा, ऐसा। और यहां पर सेंटर क्या दिखाई देगा, सेंटर में आपको बता देता हूं, सेंटर होगा -g -f, और रेडियस क्या होगी जो मैंने आपको यहां पर लिख कर बताई है। उम्मीद आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, क्या बढ़ जाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या होगा, किस तरीके से होगा ये हमें देखना है। मान लीजिए सेंटर 0 0 होता तो ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, समझ गए बात को। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये भी 0 हो जाता है। चलो ये बात बाद में कर लेंगे, इतना जरूरी नहीं है। बट आपको एक चीज और समझनी है, और वो चीज क्या है, डायमेट्रिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म। अब डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, तो मैं लिख दे रहा हूं x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट डायमेट्रिक फॉर्म। सर डायमेट्रिक फॉर्म तो ठीक है आपने बता दिया, लेकिन कैसे। मैंने कहा देखो ये आपका सर्कल है, क्या है, ये आपका सर्कल है। इस सर्कल में आपको एक डायमीटर दे रखा है, ये हो गया डायमीटर, और इस डायमीटर का एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, जिसे बोलते हैं एंड पॉइंट। और अगर ये आपको x1 और y1 दे रखा है और ये आपको x2 और y2 दे रखा है, तो इन्हीं पॉइंट को उठा के मैंने यहां पर डाल दिया और इक्वेशन बनके तैयार हो गई है। और इस केस में अगर मुझे सेंटर चाहिए, क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, तो इस केस में सेंटर जो होता है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं, दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से आप इसका सेंटर भी निकाल सकते हो। समझ आ गई बात। मैंने कहा अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बस मजा आ गया, आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से फोड़ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को। सबसे पहले हम उसके पैरामीटर्स निकालने सीखेंगे, यानी कि रेडियस निकालना सीखेंगे, सेंटर निकालना सीखेंगे, और उसके बाद हम सीखेंगे इक्वेशन कैसे बने। चलिए स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। तो भाइयों बात क्या है क्वेश्चन करने की। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, क्या दिया हुआ है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो भाई साहब सर्कल चैप्टर हो गया खत्म, आपका कॉनिक सेक्शन हो गया खत्म, यानी आपका पैराबोला खत्म हो जाएगा, एलिप्स खत्म हो जाएगा, हाइपरबोला खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, गारंटी है इस बात की। और कमेंट करके बताना अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो, कमेंट करके बताना कि आपको मजा आया कि नहीं आया, आपको चैप्टर आया कि नहीं आया, गारंटी है इस बात की। आ जाओ चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो भाई साहब ये दे रखा है, तो गिवन सामान लिखो पहले। गिवन सामान क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसको मैंने कंपेयर किया, क्या किया, कंपेयर करना स्टार्ट किया। कंपेयर विद किसके साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन, किसके साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। जब मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना स्टार्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूं, x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। कंपेयर किया तो भैया h के जगह पर कौन लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और k की जगह पर कौन लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और r की जगह पर कौन लिखा हुआ है, 3।
तो देयरफॉर सेंटर जो है 3,1 हो गया और रेडियस जो हो गई आपकी 3 हो गई। मैच करो, क्या ऊपर से मैच कर रहा है? तो आपने कहा जी सर बिल्कुल मैच कर रहा है। आंसर इसलिए लगाए हुए हैं सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आंसर बिल्कुल टकाटक मैच हो, आपको कोई कंफ्यूजन वाली बात ना रहे। अगला क्वेश्चन पकड़िए भाई साहब, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? तो आप थोड़े से तिल मिलाओगे, आपको लगेगा ये क्या हो गया अचानक से, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। मैंने कहा बदलने नहीं है, यहां देखो ध्यान से, अगर आप इसकी मन की आंखों से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया हुआ है। समझ गए बात को? बहुत सही। आप कितने समझदार हो। कंपेयर विद किसके साथ? स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। भाई कितना सही है तू, है ना? ऐसे आओ। तो भाई साहब ये क्या है? x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सीधे तौर पर निपट निपट पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है कि h बराबर 0 है, k बराबर 1 है और r बराबर √2 है। तो भाई साहब सेंटर क्या हो गया? 0,1 हो गया और रेडियस क्या हो गई? √2 हो गई। मैच करो, क्या ये बातें सही है वहां पर? तो आपको लगा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करना आ गया ना आपको, सेंटर निकालना आ गया, रेडियस निकालनी आ गई। किस क्वेश्चन में? जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी हो। कैसी दे रखी हो? स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी हो, तो आपको करना आ गया। अब मामला मैंने पलट दिया, वक्त भी बदल दिया और जज्बात भी बदल दिया। अब तक आप किसी मशीनरी को ओपन करके उसके नट बोल्ट अलग कर रहे थे, अब मैंने आपको नट बोल्ट अलग से दिए हैं और आपको मशीन बनानी है। क्या बनानी है? मशीन, यानी कि जोड़ना है। तो भाई साहब जोड़ना कोई टिपिकल काम तो है नहीं। गिवन गिवन मसाला क्या है? तो गिवन मसाला है कि आपको सेंटर नामक चीज दे रखी है जिसको 2,4 कहते हैं। इसका मतलब एक बात बिल्कुल कंफर्म हो गई, जो कि h, k होता था, तो h की बराबर वैल्यू 2 है और k की बराबर वैल्यू 4 है और रेडियस भी आपको गिवन है कितनी? 5। यानी ये सारा सामान आपको गिफ्ट में दिया हुआ है कि लो भाई साहब फील एज ए दामाद, और अब इसका यूटिलाइजेशन करो इक्वेशन बनाने के लिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी भाई साहब? हमें तो मालूम है कि वो x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। पुटिंग सुटिंग पुटिंग सुटिंग पुटिंग सुटिंग आओ। तो भाई साहब क्या हो जाएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन। क्या हो गई? ये आपकी इक्वेशन हो गई। बस आप में से कुछ लोगों को हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, कि थोड़ा सा दर्द महसूस हो। थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है, मुन्ना भाई एमबीबीएस में गाना है ना, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। तो भाई साहब ऐसे हो गई, लेकिन आपको ऐसी तो दिखाई दी नहीं। मैंने कहा एक काम करो, क्या आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना आता है? आपने कहा हाँ। तो मैंने कहा ये भी आंसर सही है, बट इसके साथ कलाकारी अगर की जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स इक्वल टू 25, ऐसा लिखा हुआ है। थोड़ी सी कलाकारी और बनती है भाई। समझदार लोगों का मतलब क्या होता है? 3 प्रजाति भारत में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। पहला रायचंद, दूसरा हुकुमचंद और तीसरा ज्ञानचंद। रायचंद, हुकुमचंद, ज्ञानचंद आपके आसपास में ही होते हैं, बस आपको पता नहीं होता है। एक ढूंढने जाओ आपको 300 मिलते हैं। तो जब आप इसका आंसर ये वाला देंगे तो रायचंद, हुकुमचंद, ज्ञानचंद आपको ये कहेंगे कि ना 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 ऐसा आंसर चाहिए। तो भाई ऐसा निकाल देते हैं, क्योंकि आप तो समझदार हो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x माइनस का ये वाला वाई है, ये आपका माइनस का 8y, ये आपका 4, ये आपका 16 और ये आपका माइनस का 25। थोड़ी सी कलाकारी और, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y, 6 4 10। तो भाई साहब कितना बचा? 15। 15 ही बचा। यहां पर माइनस 5 लिखा हुआ है, कुछ लोचा है। एक बार चेक कर लेते हैं लोचा से कितना लोचा है। तो भाई साहब 4, लोचा ये है कि ये 16 है। क्या है ये? 16। लोचा ये है।
ठीक कर देता हूं मैं इसको, बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। तो वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8y और इक्वल टू में 25। तो ये 26 हो गया। क्या हो गया? 26 हो गया ये। तो 16 और 4 ये वाला रहा होगा, कहां गया 4 भाई? एक आपका 4 भी तो था, उसको भी लिख देता हूं मैं यहां पर। तो ये हमारा 4 था, ये 16 था और इक्वल टू में 25 था। तो ये क्या बचा? माइनस का 5 इक्वल टू 0। माइनस का 5 इक्वल टू 0 बचा, जो कि ये आपका सही आंसर है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो मैच कर लीजिए, ज्ञानचंद हुकुमचंद के अनुसार जो आंसर होना चाहिए था वो भी आंसर आ गया, आपके हिसाब से जो आना चाहिए था वो भी आ गया। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा लिखते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सा लिखा है। अब आपने अगर क्वेश्चन कर दिया तो एक सवाल और बनता है, ये वाला, इसको कैसे करें? हमने कहा देखिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। पहला मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मेथड नंबर 1, जिसके हिसाब से आपको सेंटर गिवन है -3 -2 और आपको रेडियस गिवन है 6। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि h की वैल्यू आपकी हो गई, कितनी हो गई? -3 और k की वैल्यू हो गई -2 और रेडियस हो गया आपका 6। आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसका पुटिंग सुटिंग किया। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। राइट दोस्तों, चंगा सी आलू से सोना बनाओ या 15 लाख अकाउंट में लाओ, सब कुछ होगा आपके सामने। देखिए यहां पर क्या हो गया? x प्लस 3 का होल स्क्वायर और y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू उन्होंने दे रखी है तो वो भी आपने पुट कर दी। तो ये जो आपके सामने पड़ा हुआ है, दिस इज व्हाट योर आंसर। बस कलाकार लोग क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी कलाकारी तो दिखा ही सकते हैं। कलाकार लोग इस आंसर को x प्लस 3 का होल स्क्वायर और y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 भी लिख सकते हैं। मैंने कहा बहुत सही, कलाकारों की कलाकारी कहीं नहीं जा सकती, ऐसा लिखा जा सकता है। और होम क्या आएंगे? ज्ञानचंद आएंगे। ज्ञानचंद आपसे कहेंगे भाई साहब ये आपने थोड़ा सही नहीं किया है, इसको अलग फॉर्म में लिखो। मैंने कहा लो वो भी लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y माइनस का 36 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y, 6 और 9 और 4 13 और ये 36। आपको मालूम है 36 में से 13 जाएंगे तो 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो ये हो गया माइनस का 23 इक्वल टू 0। एक आंसर आपका ये भी होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी बिना किसी दुख दर्द के। ठीक है, बहुत सही, जो आप लिख दो वो सही आंसर है, कोई आपको रोकने आने वाला नहीं है। मुद्दा लेकिन अब इससे आगे बढ़ा। मुद्दा कहां पे पहुंचा? मुद्दा पहुंचा गजब की चीज पर। गजब की चीज बोले तो जब बात यहां से हटके किस पर आ जाए? मेथड नंबर 2 पर पहुंच जाए। किस पर पहुंच जाए? मेथड नंबर 2 पर। आंसर मैच कर लिया आपने? मैच कर रहा है, दोनों मैच कर रहे हैं। जब हम मेथड नंबर 2 पर पहुंचे तो मुझे याद आया कि भाई साहब जी सेंटर मुझे दे रखा -3 -2 और रेडियस मुझे दे रखी है 6। मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म याद आई और मुझे याद आया कि जी जो होता था -g-f होता था। आर तो मुझे दे ही रखा है, मुझे उसका कोई लोचा ज्यादा है नहीं, ज्यादा मतलब मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मेरे लिए एक नॉर्मल सी बात है। ठीक, ठीक है। लेकिन मुझे याद आया कि जो आर होता था वो कुछ ऐसे होता था, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। राइट, तो इसके हिसाब से अगर मैं g पता करूं तो g कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा, और f पता करूं तो कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कटेंगे। अगर मैं यहां की बात करूं तो r मुझे दे रखा है कितना? 6। r कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। ठीक, तो g की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई। f की वैल्यू कितनी हो गई? 4 और ये माइनस का c। स्क्वायर बोथ साइड किया तो ये 36 हो गया और ये 13 हो गया और माइनस का c हो गया। 13 कूद के इधर जाएगा या 30 कूद के इधर जाएगा, कहीं तो लोचा है। क्या है लोचा? 6 का 36, 9 और 4 13, अ इ ई उ ऊ ए ए, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, 6 का हो गया 36, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, 9 और 4 13
ओहो, 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 हाँ ही हा हु हे, कहीं तो कुछ लोचा है। तो 36 माइनस 13, तो भाई साहब 36 माइनस 13 इधर ऐसे कर दिया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 में से 3 गया 3, ये आपका आ गया 23, वो भी माइनस का। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि माइनस का 23 आएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दर्द नहीं है आपको, कोई दर्द नहीं है। ऐसा कुछ आ गया भाई, जी पता लग गया, एफ पता लग गया, सी पता लग गया। अब आपको याद आया यार, आपकी तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, यानी जनरल इक्वेशन होती है। जनरल इक्वेशन क्या होती है, तो आपको याद आया कि भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है। जी की वैल्यू डालो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 × 3 और एक्स, 2 × 2 y और माइनस का 23 इक्वल टू 0। फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y माइनस का 23 इक्वल टू 0। इससे मैच करो चाहे उससे मैच करो, आंसर आपके सामने पड़ा हुआ है। तो जो आपको सही लगे, जिससे आपको मैच करना है उससे आप मैच करिए, मैं आपको इस बात से रोकने नहीं आने वाला। तो दिस इज योर आंसर। दोनों मेथड एकदम चंगे से हैं, जो आपको आता है उससे कर डालिए, दोनों सही है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन में कह दे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाओ तो ऐसी बनानी है, क्वेश्चन में कह दे जनरल इक्वेशन बनानी है तो ऐसी बनानी है। बनाओ जिस मर्जी मेथड से, चाहे इस मेथड से चाहे इस मेथड से, आपकी चॉइस, राइट। चलिए, तो आलू से सोना बन चुका है। अब सोना बनाने के बाद डायमंड बनाने की बारी आई है, और यहां से फिर से मैं आपको डायमंड बनाना सिखाऊंगा। मैं आपको इस बार मेथड नंबर 2 पहले कराऊंगा। मेथड नंबर 2 जिसमें सेंटर क्या है, -3, सॉरी शक्तिमान, जिसमें सेंटर क्या है 3, -2 है, और रेडियस आपका कितना है 5 है। मैंने कहा बहुत सही। सेंटर होता क्या है जनरल इक्वेशन में, -g-f होता है, और रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c, जो कि कितना दे रखा है 5 दे रखा है। आपको भी बड़ा मजा आ रहा होगा इसको करने में, आपको लग रहा होगा ओए होए हर क्वेश्चन 2 तरीके से करने को मिल रहा है। मैंने कहा आ जाओ। तो भाई साहब जब इसमें खेला होवे तो भैया g इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और f इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। यहां जब स्क्वायरिंग की और g की वैल्यू डाली तो ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -c हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। 9 और 4 13 उधर कूद जाएंगे, तो ये बचेंगे -12। उम्मीद है ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। अगर ये कैलकुलेशन भी ना हो तो कमेंट में बता देना कि सर भैया हमसे ये कैलकुलेशन भी नहीं हुई, बता दीजिए, तो हम बता देंगे आपको। ठीक है, नाउ जनरल इक्वेशन लिखनी है हमें, क्या लिखनी है, जनरल इक्वेशन। तो वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। वैल्यू डालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट में अभी डाल के दिखाएंगे, 2 ब्रैकेट में डाल के दिखाएंगे, और यहां पर भी वैल्यू डाल के दिखाएंगे -12 इक्वल टू 0। क्या वैल्यू डाल दी हमने, क्या वैल्यू डाल दी हमने, हमने वैल्यू डाली यहां पर g की वैल्यू -3 है और इसकी वैल्यू 2 है। वैल्यू डालने के बाद आंसर आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। और ऐसा करते ही आपको एक और आंसर दिखाई दिया, वो ये दिखाई दिया, मैच करो। क्या मैच कर रहा है ऊपर वाले से, तो आप कहेंगे टकाटक मैच कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा अगर यार टकाटक मैच कर रहा है तो आपको इसको मेथड नंबर 1 से भी कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, मेथड नंबर 1 से भी कर देना चाहिए। अब यार आप इतने प्यार से कहोगे, मैं मना करूंगा क्या, नहीं करूंगा ना। लो मेथड नंबर 1 से भी कर ले। तो मेथड नंबर 1 से किया, सेंटर होता है 3, -2 और रेडियस होती है 5। इसका मतलब सेंटर होता है h, k। इसका मतलब h की वैल्यू 3 है और k की वैल्यू -2 है। लफड़ाई खत्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर।
पुटिंग सुटिंग, यानी वैल्यू उठा के डालो, पुट करो, खत्म करो। क्या हो जाएगा भाई साहब, x माइनस 3 का होल स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब आंसर तो मैच कर नहीं रहा, तो ये भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये भी आप कह सकते हो कि आपका सही आंसर है। बट इससे पहले एक आंसर और लिख सकते हो, यहां बराबर में इसको क्या लिख सकते हो, 25 भी लिख सकते हो। तो एक तो ये आंसर हो सकता है आपका। मैंने कहा नहीं, मजा नहीं आया, अभी और मेहनत करो इसमें। मैंने कहा लो आओ, इसको ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 6x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इतना और माइनस का 25 इक्वल टू 0। सब मिला के मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। और फिर मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, मजेदार सा, अच्छा सा दिखने वाला, ऐसे। उम्मीद है आपको इसको देखकर मजा आया होगा, मैच कर लीजिए। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिया और दोनों मेथड से कराए, जो आपको पसंद आता जा रहा है उससे आप करते जाओ। मैं आपको रोकने नहीं आऊंगा इस बात पे कि आपने इस वाले मेथड से क्यों किया। अगर क्वेश्चन वाले ने नहीं कहा, हमें इस क्वेश्चन में कहीं कहा है कौन सा मेथड यूज करना है, नहीं कहा। जब उसने कहा ही नहीं तो हम क्यों रोकें, कोई सा भी मेथड यूज कर कह देता तो आपको करना पड़ता उसी मेथड से। आइए एक और क्वेश्चन आपके सामने निपट नंगा पड़ा हुआ है, इसका नंगापन दूर करते हैं। क्वेश्चन का नंगापन कैसे दूर करें, उन्होंने हमें गिवन दिया है हुआ है कुछ, क्या दिया हुआ है गिवन, देखते हैं। तो गिवन की अगर बात करूं तो सेंटर एट ओरिजिन ऐसा उन्होंने बोला है, और सेंटर एट ओरिजिन का मतलब होता है 0,0 और रेडियस हमें दे रखी है r इक्वल टू 4। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब सेंटर ओरिजिन पर होता है तो इक्वेशन आपकी ये होती है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, और मेहनत की तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया। और अगर ज्यादा मेहनत करोगे, और अगर ओए होए ओए होए ओए होए पूरा हिला दिया, हिला डाला ना, ओए होए ओए होए, चलो कोई बात नहीं। तो इसको क्या करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे तो कैसे लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे इसको, ऐसे लिख दोगे, खत्म हो गई बात। देखो मैच करो, ज्यादा और मेहनत करने का मन कर रहा है तो 16 को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। समझ गए बात को। अगर ज्यादा मन ख्याल करता, मेथड नंबर 2 का ख्याल आता मन में, तो जी आपको 0 दे रखा है, एफ आपको 0 दे रखा है क्योंकि सेंटर क्या है 0 0 है, और रेडियस आपको 4 दे रखी है। इसका मतलब आपको जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी दे रखा है। ये आपका हो जाएगा 16, 0 प्लस 0 माइनस सी, यानी कि सी इक्वल टू माइनस का 16। आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, ओ शिट, 2 0x प्लस 2 0y माइनस सी प्लस सी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सब 0 हो गया, और माइनस का 16 इक्वल टू 0 आपका आंसर आ गया। ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, जैसे मर्जी करो, आपका आंसर तो आना ही आना है। तो इंतजार किस बात का भाई साहब, इंतजार किसी बात का मत करो। अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। भाई साहब ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये जो लपट झंडू क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन के नाम पे धब्बा है। पूछो ना क्यों, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर एज सेम एज ऑफ दिस, जो इसका सेंटर है वही सेंटर उसका होना चाहिए। तो भाई साहब इसका सेंटर तो 0,0 है, और रेडियस उन्होंने दे दी कि वो 4 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं गिवन की बात करूं तो गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस हो गई आपकी 2। ये बन गया आपका सर्कल। मैंने आपके सामने एक सुंदर सुशील सर्कल बना दिया, ये रहा आपका सर्कल।
प्रॉब्लम यह है कि यहां पर एक और सर्कल है, एक और सर्कल है जो कि इससे बड़ा है, बट सेंटर क्या है, सेम है। तो उम्मीद कीजिएगा मैंने ये सही जगह पे प्लेस किया हो। कहानी कुछ इस तरीके की है। अगर इस तरीके की है तो सेंटर दोनों बार क्या है, 0 0 है, यानी कि 0,0। पहले वाले की रेडियस 2 है, दूसरे वाले की रेडियस ज्यादा है। कितनी है, 4 है, ऐसा उन्होंने बोला है। कितनी है, 4। मुझे बाहर वाले की इक्वेशन बतानी है, तो मैंने क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है, हमने कहा सेंटर तो उन्होंने सेम बोल दिया, तो ये रही सेंटर की कहानी। और रेडियस उन्होंने 4 बोल दिया है, तो मैंने 4 पुट कर दिया ऐसे करके। तो फाइनली क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ज्यादा मन कर रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 ऐसे लिख दो, दैट्स इट, हो गया। लो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने पड़ा हुआ है, इस तरीके से डील करना था, हमने फोड़ दिया, बात हो गई खत्म। अगला सवाल, आइए, ऐसे कुछ दे रखा भाई साहब, गजब का क्वेश्चन है, गजब लेवल का। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर इतना है, जिसका सेंटर इतना है और पास कर रहा है इस पॉइंट से। तो हमने कहा ठीक है भाई, घबराना नहीं है। गिवन सेंटर यानी कि क्या होता है, सी, दैट इज 2,-1। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है h, k। तो देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि h की वैल्यू 2 हो गई और k की वैल्यू -1 हो गई। और पासिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, पासिंग पॉइंट जो है वो आपका कितना है, दैट इज 3, और पासिंग पॉइंट को मैंने p कह दिया। फोटो में कैसा दिखेगा ये, अगर मैं फोटो में बात करूं तो कुछ ऐसा मान लो, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। पासिंग पॉइंट कैसा दिखेगा, तो मैंने कहा पासिंग पॉइंट मान लीजिए ये होगा 3,6। सेंटर हमारा क्या होगा, हमने कहा 2, -1, ये सेंटर होगा। इक्वेशन बताओ, मैंने कहा चलो बता देते हैं। एक इक्वेशन लेट कर लो, जब आपको नहीं मालूम कुछ भी तो हमने क्या कर लिया, लेट द इक्वेशन। हमने इक्वेशन मान ली x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया मामला, मसलाए क्वेश्चन। ओके, मैंने कहा चलो मजा आएगा, आ जाओ। x मुझे ये दे रखा है 3, h मुझे 2 दे रखा है तो स्क्वायर हो गया, y 6 और ये मुझे कितना दे रखा है, +1 हो गया, स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 और ये हो गए 6 और 1 7 यानी कि 49, तो ये आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 50। क्या आ गई, 50। ले जाके इसमें पुट कर दो वापस से, इक्वेशन बन के तैयार हो गई। क्या बन गई इक्वेशन, देयरफॉर x माइनस 2 का होल स्क्वायर y -1 तो +1 का होल स्क्वायर और ये हो गया 50। आर स्क्वायर की जगह पे क्या रख दिया, 50 रख दिया। तो ये आपका आंसर आ गया। बट स्टिल खुजली नामक एक चीज होती है, वो ये कहती है भाई साहब ऐसे शांत नहीं होंगे, मैं ऐसे नहीं होंगे। हुकुमचंद ज्ञानचंद जब तक आके मुझे ये नहीं कहेंगे कि भाई साहब इसको कुछ और आंसर भी आ सकता है। कैसे, हमने कहा ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी यानी कि 4x, वाई स्क्वायर +1 +2y और माइनस का 50 इक्वल टू 0। थोड़ा सा मेहनत और की तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 और 1 5, मामला कितना हो गया, ये हो गया 4x + 2y और माइनस का 45 इक्वल टू 0। और जैसे ही ऐसा हुआ आपने यहां पर एक लाइन और खींच दी, कह रहा ये लो आंसर आपका, मैच कर लो अब ऊपर वाले से। क्या मैच कर रहा है, तो आपने कहा सर अब ठीक है, अब मैच कर गया। मन में सवाल आएगा, आप में से कुछ तुर्रमदाज जो हैं उनके मन में सवाल आ जाएगा, क्या इसको मैं दूसरी वाली इक्वेशन मान के करता तो हो जाता, मैंने कहा तब भी हो जाता, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं ये मेथड नंबर 1 रहा होगा, अगर मुझे मेथड नंबर 2 से करना होता इस क्वेश्चन को तो क्या करता, मैंने ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आपके सामने यहां पर करके दिखाता हूं। देखिए अब मैं इसको मेथड नंबर 2 से करूंगा और मेथड नंबर 2 से करने के लिए मैंने ये सब मिटा दिया, ये सब मिटा डाला, दुनिया मिटा दी इसकी। ओ शिट, ये तो लिखा रहने देता हूं, इसकी जरूरत है मुझे। मेथड नंबर 2 से करने जा रहे हैं हम।
ठीक है, और ये बॉक्स जो है इनका भी मैं इंतजाम कर देता हूं। इंतजाम कैसे होगा, ऐसे होगा, ये ब्लैक हो गया, साथ ही साथ इसका इंतजाम करके टेक्निकली खेल खेलना पड़ता है। ये इंतजाम हो गया। देखिए अब मैं इसको स्टैंडर्ड तरीके से यानी जनरल वाली फॉर्म से करूंगा। आपको सेंटर दे रखा है, जो कि क्या दे रखा है 2, -1, जो कि यूजली क्या होता है उस वाली फॉर्म में -g, -f होता है। तो इसका मतलब g की वैल्यू -2 आ गई और f की वैल्यू जो है +1 आ गई। ठीक, रेडियस हमें दे नहीं रखी, पासिंग पॉइंट हमें दे रखा है। पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है हमें, दैट इज P3,6। घबराना है नहीं, क्वेश्चन का आंसर अभी भी आपके सामने वैसे ही निकलेगा। हमें इक्वेशन मालूम है कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 होती है। वैल्यूज डाल दूंगा। पासिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा या 36 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका -2 हो गया और ये आपका 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया और ये आपका 6 हो गया और ये आपका c हो गया = 0। सब सॉल्व वॉल्व करोगे, ये आपका 9 और 36 जितना है लिखा रहने दो, इसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी हमें। 3 दूनी 6 और दूनी 12 और 6 दूनी 12 + c = 0। इस 12 से इस 12 का टै बोल गया, 36, 9 और 6 15, 1 और ये 45, यानी c बराबर आ गया कितना 45, वो भी माइनस का। कैसा आ गया, माइनस का 45। अगर ये माइनस का आ गया c बराबर 45, या मैं इसको ऐसे लिख दूं माइनस का 45, या उससे भी सही लिखूं, ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसको ले जाके पुट कर दो, कहां पुट कर दो, यहां। तो ये हो जाएगा x² + y², g की वैल्यू मेरे पास है ही, तो कितना -2 यहां पर डाला, तो माइनस का 4x, 1 डाला तो प्लस का 2y और माइनस का 45 डाला तो = 0 हो गया, =0 हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन थी जिसकी आपको बहुत ज्यादा डीप जरूरत थी, बहुत जोर से आ रहा था आपको कि ये वाली इक्वेशन बनाओ, बन गई। दौड़ जाओ आगे की तरफ। आगे की कहानी क्या है, एक और क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क में। आप क्या करेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर इसका आंसर ये है। कमेंट करके जरूर बताना, सामने हालांकि आंसर लिखा हुआ है बट आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका एक्चुअल आंसर क्या है। ये जनरल लिखी हुई है, आप मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म बताएंगे कमेंट में कि सर इसका आंसर ये आया है क्वेश्चन नंबर 9 का। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको तो हमें सिखाना है, आपको टाइम पास नहीं करवाना, सिखाना है। ठीक है, इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को आपको कराऊं, मैं आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी चैप्टर का वन शॉट चाहिए, भाई टाइम बचेगा कम आपके पास, अगर आपको चैप्टर सारे खत्म करने हैं तो आपको वन शॉट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको वन शॉट करने हैं किसी भी चैप्टर के, चाहे वो सेट्स हो, रिलेशन फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो लीनियर इनइक्वालिटी हो, कॉम्प्लेक्स के बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, सीक्वेंस इन सीरीज हो, स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी चैप्टर जो आप उंगली रखेंगे वो चैप्टर, और आपको उसका वन शॉट चाहिए, आप एक काम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर पड़ी हुई है प्लेलिस्ट, और उस पूरी प्लेलिस्ट को उठा लीजिए, उठाकर उसको सेव कर लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए कम से कम टाइम में वन शॉट की हेल्प से। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सिंपल सी बात है, कर भला तो हो भला। भगवान सब देख रहा होता है, जब आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भला तो अपने आप ही होने लगता है। लेकिन अगर आपके पास है टाइम बहुत ज्यादा, आपको लगता है कि आप इनफ पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, वो भी मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, वो भी हर चैप्टर के, आप उनसे भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे मोमेंट पर खड़े हुए हैं जहां पर आपके पास बहुत ही कम टाइम है, तो आपके लिए है माइंड मैप। माइंड मैप आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में गिवन प्लेलिस्ट में। आप हर चैप्टर के माइंड मैप से पूरा चैप्टर 15 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। राइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। Can I find the equation of circle passing through the point 2,4 and having its center at the intersection of this line and this line? कह रहे हैं भाई साहब एक सर्कल है, क्या कह रहे हैं भाई साहब, एक सर्कल्स है
सर्कल रहा यहाँ पे ऐसे, ये रहा सर्कल, कह रहा है ये सर्कल है। मैंने कहा ठीक है सर्कल है तो मैं क्या करूं, कह रहा सर्कल है ठीक है, लेकिन वो कुछ और भी कह रहा है। कह रहा भाई साहब यहां से ना एक लाइन निकल के जा रही है सेंटर से। ओ शिट, क्या निकल के जा रही है, लाइन निकल के जा रही है। मैंने कहा लो लाइन निकल गई। अब उसने कहा भाई साहब ये तो ठीक है, एक और लाइन निकल के जा रही है। मैंने कहा लो वो लाइन निकल गई। इस तरह से दो लाइन निकल के जा रही है, और वो दोनों लाइन अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक लाइन आपकी ये रही और एक लाइन आपकी ये रही। कह रहा इन दोनों के इंटरसेक्शन पे सेंटर है, तो ये दोनों आपस में क्या कर गई, क्रॉस कर गई यहां पर, और यहां पर ही क्या है, सेंटर है। क्या है, सेंटर। मैंने कहा ठीक है यार, घबराना नहीं है, काम हो जाएगा अपना, बस तरीके से होगा। एक और खूबसूरत बात उन्होंने बोली कि इस सर्कल पर कहीं ना कहीं एक पासिंग पॉइंट है जिसको हम P बोलते हैं, जो कि 2,4 है, इस सर्कल पर कहीं पर है। मैंने कहा ठीक है। इन दोनों की इक्वेशन दे रखी है, मान लीजिए इसकी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4 है और इसकी इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 है। बोलो हाँ, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो मुझे दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहां आएगा, यहां पर आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं पहले। गिवन इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एट सेंटर, एट सेंटर, दैट इज क्या लिखूंगा मैं, H, K। उन इंटरसेक्टिंग लाइन को मैं लिख लेता हूं x माइनस वाई इक्वल टू -4 और 2x प्लस 3y इक्वल टू -7। ऐसे उन्होंने लाइन आपको दे रखी है, ठीक है। इस तरीके से आपकी लाइन आपके पास है। मैंने कहा बहुत सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लीजिए। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फिगर आउट कर लेता हूं मैं। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन अगले ही स्टेप में आपको 2x माइनस 2y इक्वल टू 8 दिखाई देने लगी। मैंने इस इक्वेशन को उठा के इसके नीचे रखा, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 8 और मैंने सॉल्व किया। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इससे ये कट गया। इससे ये अगर कट गया तो यहां पर आपका हो गया 5y और यहां पर 1 बचा। क्या बचा, 1, या माइनस का हो गया। भाई देखो माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी, 7 दूनी 14 और 1 15 हो गया, वो भी किसका, माइनस का। और यहां से y इक्वल टू आ गया माइनस का 3। और अगर y की वैल्यू माइनस की 3 आ गई तो आप क्या कर सकते हो, इसमें पुट कर दो, तो 2x माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 8, तो 2x प्लस 6 इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। x और y क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपको एक बात मालूम है कि जो h है वही x है, तो वो कितना है आपका 1, और जो k है वही आपका y है, वो कितना है आपका माइनस का 3। इसका मतलब मसला सेंटर का तो सॉल्व हो गया। अब प्रॉब्लम बची है h और k की, किसकी, h और k की, वो भी कर देंगे सॉल्व। 2 और 4 मुझे पता करना है। हमने कहा लेट द इक्वेशन, लेट द इक्वेशन, तो इक्वेशन लेट की x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मुझे पासिंग पॉइंट मालूम है कितना है, पासिंग पॉइंट देखिए दैट इज 2,4 और मुझे सेंटर मालूम है कितना, 1,-3। तो पासिंग पॉइंट मैं लिख देता हूं, कहां पर है हमारा पासिंग पॉइंट। तो हमें पासिंग पॉइंट मालूम है दैट इज 2,4 और ये मेरा जो सेंटर है ये है हमारा 3,1। बस एक बार चेक कर लेता हूं कहीं गलत ना लिख लूं। क्या है, 1,-3, 1,-3, ये सेंटर हो गया। अब मैंने इनका यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट किया, सिंपली यूटिलाइजेशन, इसके अलावा कुछ नहीं करना। आओ पुट करो। जब हमने पुट किया तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर।
ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 49 और इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप समझ गए कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। तो देयरफॉर वापस से इसमें पुट कर दो, क्या कर दो, पुट कर दो, पुट आर स्क्वायर इक्वल टू 50 एंड सेंटर, सेंटर क्या है हमारा, दैट इज 1 कॉमा -3। पुट किया हमने, पुट करने से क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 50। अब जो आंसर दे रखा है वो आपको इस फॉर्म में दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इसको ओपन कर सकते हो। ये भी वैसे आंसर सही है, आप इसको भी मार्क कर सकते हो कि भाई साहब सही आंसर ले आया हूं मैं, क्या ले आया हूं, सही आंसर ले आया हूं मैं, ये रहा मेरा सही आंसर। बट क्योंकि खुजली एक ऐसी चीज होती है जो आराम से मिटती नहीं है जब तक उसको पूरी तरीके से शांति ना मिल जाए, तो हम इसको क्या करेंगे, पूरी तरीके से मिटाएंगे इसको। हमने क्या किया, यहां पर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस का 2x वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y और ये माइनस का 50 इक्वल टू 0। इसके साथ खेला होवे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6y, 9 और 1 10 हो गया, तो ये बचा माइनस का 40 इक्वल टू 0। अगर माइनस का 40 हो गया तो आप चेक करो क्या जो आंसर आया है क्या वो सही आया है। मैच कराते हैं अभी आपको, अभी के अभी मैच कराते हैं। देखिए यहां पर मैच होगा, देखो गौर से क्या मैच कर रहा है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 40। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 0, और ये टकाटक मैच कर गया, राइट। चलिए भाई साहब मैच कर गया, तो एक और क्वेश्चन, एक और सवाल आपके लिए, आपके जहन में सॉल्व कराने के लिए पड़ा हुआ है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं शो दैट दिस इज एंड अ सर्कल फाइंड सेंटर एंड रेडियस। पहले तो ये शो करोगे ये सर्कल है, और दूसरा ये भी फाइंड करोगे सर्कल के सेंटर और रेडियस क्या होंगे। मैंने कहा आओ दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका, हम सबसे पहले गिवन की बात करते हैं, और गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस का 36 इक्वल टू 0। किसी भी इक्वेशन को सर्कल होने के लिए उसको उसकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया, कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। हमने जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया, तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। साथ ही साथ कंडीशन ये होती है कि आपका यहां पर और यहां पर सेम होना चाहिए, यहां पर और यहां पर सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। तो यानी कि g इक्वल टू माइनस का, या ऐसे कर लेते हैं 2g कंपेयर हो गया किससे, माइनस के 6 से, और 2f कंपेयर हो गया 4 से, और c कंपेयर हो गया किससे, 36 से, ऐसा कुछ, राइट। और ये प्लस होता है यहां पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस का, तो माइनस का 36, ओके। तो फाइनली दिस इज g इक्वल टू -3, दिस इज f इक्वल टू 2 और c इक्वल टू दिस। तो मुझे सेंटर बताना है, सेंटर होता है -g -f, इसका मतलब क्या हो गया, प्लस का 3 माइनस का 2। सेंटर तो ये निकल आया, रेडियस और निकालनी है। मैंने कहा देखो सेंटर तो मैच कर गया। रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस होती है r इक्वल टू g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस का c, राइट। g का स्क्वायर बोले तो 9, और ये आपका 4 और माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस 36 और 4 40, दैट इज व्हाट 49, और 49 का क्या हो गया 7, तो r भी आ गया हमारा। तो यस इट इज सर्कल, यस इट इज सर्कल एंड सेंटर इज 3, -2 एंड रेडियस इज 7। तो आप इस तरीके से इस इक्वेशन से भी इसका आंसर कर सकते थे। मन में सवाल कि क्या मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से भी कर सकता था, तो मैंने कहा जी जनाब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से भी कर सकते थे। दिखा देता हूं मैं आपको। अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से करना होता तो मैं क्या करता, मैं इसको डुप्लीकेट करता, पहला काम तो ये करता, लो डुप्लीकेट करके मैं यहां पहुंच गया, ठीक है। और मैं अब मेथड नंबर 2 लगाता जो दे रखा है उससे, तो इस सबको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक, और मैच कराऊंगा अभी भी आपको। तो ये आपको दे रखा होता
और मैं आपको मेथड नंबर 2 कराता। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन पहले और भी कराया था मेथड नंबर 1 और 2 में, तो वहां पे मैं मेथड 2 लिखना भूल गया था। ये वो था क्वेश्चन जहां पे मुझे मेथड 2 लिखना था, अब मैंने लिख दिया है। अब मैं इस क्वेश्चन को कराने जा रहा हूं और आपके सामने ये क्वेश्चन ताबड़तोड़ तरीके से होगा और आप कहेंगे मजा आ गया। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को कराऊं मेथड नंबर 2 से, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको किसी भी चैप्टर का वन शॉट चाहिए, किसी भी चैप्टर का माइंड मैप चाहिए, किसी भी चैप्टर के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, चाहे वो सब्जेक्ट मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बीएसटी हो, अकाउंट्स हो या इकोनॉमिक्स हो, फटाफट से जाओ प्ले लिस्ट में, वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी प्ले लिस्ट, वहां से उठा लीजिए, उसको उठा के अपने पास सेव कर लीजिए, ऐसे करके जैसे गोदरेज के लॉकर में फिक्स करते हैं, रख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। राइट, कर दोगे नहीं काम? बस हाँ, ये काम कर दीजिएगा, आपका भी भला हो जाएगा। अब इस इक्वेशन से मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा रुको, मेहनत करते हैं। मेहनत कैसे करते हैं? इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाए? मैंने कहा आसान तरीका है, एक्स एक्सेस वाले यानी कि एक्स वाले सारे साथ लिख लो, ये वाई स्क्वायर प्लस 4y और ये माइनस का इक्वल टू में 36 कर लो, बात खत्म। ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिए, इस जगह पर जब आपने 10th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा होगा तो आपको कहा गया होगा इतना जोड़ो, इतना घटाओ, इतना ये करो, इतना वो करो। एक मेथड तो वो होता है, एक मेथड और होता है आसान मेथड। यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका सिर्फ एक्स लिख लो, लिख लिया। यहां जो साइन लगा हुआ है वो साइन लगा लो, यहां जो भी लिखा है उसका आधा कर लो, 6 का आधा क्या होता है 3, ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर लगा दो। फिर बोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर लिखा है सिर्फ एक्स लिखो, जो साइन लगा हुआ है वो साइन लगा लो, प्लस लगा होता तो प्लस लगाते, माइनस लगाए तो माइनस लगा दिया। जो यहां पर लिखा है एक्स के साथ उसको आधा कर लो, ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर लगा लो, ब्रैकेट के बाहर हमेशा माइनस का साइन लगाओ। क्वेश्चन ये हो यानी इतना हिस्सा हो, इतना हिस्सा हो, या कोई और क्वेश्चन आ जाए, ब्रैकेट के बाहर हमेशा माइनस का साइन। यहां पे जो भी आया है उसका स्क्वायर लगा दो, क्या लगा दो? स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 9। बात हो गई खत्म। अब बात करेंगे इसकी, वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका सिर्फ वाई लिख दो, जो साइन लगा हुआ है वो साइन लगा दो, जो यहां पर है उसका आधा, ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर लगा दो, ब्रैकेट के बाहर हमेशा हाँ माइनस का साइन, जो भी यहां पर लिखा हुआ उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कितना होता है? 4, इक्वल टू में क्या लिखा हुआ? 36। सही है, ये हो गया x माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया y प्लस 2 का स्क्वायर। 9 और 4 13, कूद के उधर की तरफ चले गए तो ये हो गया 36 प्लस 13, 9 और 4 13, 3 4 13, तो भाई 13 कूद के उधर की तरफ चले गए तो क्या हो गया? 49 हो गया। ठीक है, और यहां पर क्या है? x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y प्लस 2 का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखो इसको, कैसे देखो? ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ 7 का स्क्वायर। क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है? तो आप कहेंगे यस इट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। पहली बात तो ये प्रूव हो गई। दूसरी बात, रेडियस यहां से कितनी आ गई? 7, सेंटर कितना आ गया? तो आप कहेंगे 3 माइनस का 2, मैच कर लो, मैच कर गया। तो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 दोनों मैंने आपको करा दिया, आपको मजा आ गया, बात खत्म। और क्या चाहिए? बच्चे की जान लोगे क्या? चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। ज्यादा इधर उधर की बातें मत करवाया करो, फिर कहते हो सर आपने बताया नहीं, फिर कहते हो सर आपने बताया नहीं, तो मैं क्यों बताऊंगा? तुम इधर उधर की बातें कितनी करते हो। अब आ रहा है आपका लपड़ झंडू क्वेश्चन, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन। करेंगे हम आसान तरीके से, शुद्ध भाषा। राइट, आइए अब इसको हम दो मेथड से नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा मामला, एक ही मेथड से करेंगे। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। एक सर्कल है वो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, हो जाने दो पास। कह रहा है फिर ये बता दो सेंटर और रेडियस क्या होंगे। मैंने कहा अच्छा ये भी बताने। कह रहा हाँ। मैंने कहा लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, मैंने इसको इक्वेशन मान ली। क्या मान ली? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, और मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 है। क्या है ये? इक्वेशन नंबर 1।
कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक तो आपको कोई पेट में दर्द नहीं होगा, किसी तरह की कोई असुरक्षा नहीं होगी, कोई शंका और लघु शंका नहीं होगी। आगे क्या, मैंने कहा ये हर पॉइंट से पास हो रहा है, तो पॉइंट से पास हो रहा है उससे पहले मैं आपको एक सर्कल दिखाना चाहता हूं। सर्कल बड़ा ही खूबसूरत होता है, कहीं भी बनाओ। ये रहा वो सर्कल। अब इस सर्कल पर ये पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट है, एक पॉइंट कहीं यहां पर ये है जो कि 5,7 है, एक पॉइंट कहीं पर ये है जो कि 6,6 है, और एक पॉइंट कहीं पर ये है जो कि 2,-2 है। हमें नहीं मालूम कौन सा पॉइंट कहां पर है। इसको इसको ए कह दिया, इस वाले को बी कह दिया, और इस वाले को सी कह दिया, ऐसे मान लो। इसकी इक्वेशन बनानी जो कि मैंने ये मान ली है, ठीक। सर्कल से पास हो रहा है दोस्त। जिंदगी में कभी भी कोई पॉइंट पास हो रहा हो सर्कल से, या सर्कल वहां उस पॉइंट से पास हो रहा हो, तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। बात मालूम है आपको ये बात। इक्वेशन 1 यानी कि सर्कल, इक्वेशन 1 यानी कि सर्कल कहां से पास हो रहा है, पासेस बाय ए पॉइंट, और एक पॉइंट क्या है 5,7। अगर उससे पास हो रहा है तो इसका मतलब मैं यहां पे पुट करूंगा, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और ये 2g × 5, 2f × 7 प्लस c इक्वल टू 0। थोड़ा इसको एक्यूमुलेट करके लिखा, यानी थोड़ा ठीक करके लिखा। जब मैंने इसको ठीक करके लिखा तो ये मुझे दिखाई देगा 5 दूनी 10 g प्लस 7 दूनी 14 f प्लस c प्लस 49 और 25, 49 और 25, 9 5 14 का 4 1, 4 और 2 6 और 1 7, ये आ गया 74 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन के तैयार। आपको कोई पेट में दर्द, तो आप कहेंगे सर इसमें क्या पेट में दर्द होना, तो सिंपल सी बात है। अच्छा सिंपल सी बात है, कह हाँ, तो ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये वाला जो सर्कल है, क्या ये जो ये वाला सर्कल जो है यानी कि इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 ऑल्सो पासेस थ्रू, या पासेस बाय, किससे पास हो रहा है, बी पॉइंट से, और बी पॉइंट क्या है 6,6, इससे भी पास हो रहा है। अगर ये इससे भी पास हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ तो कांड हो गया, ये हो गया 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर जब आप पुट करोगे तो ये 2g × 6, 2f × 6 प्लस c बराबर 0, यानी कि ये हो गया 12g प्लस 12f प्लस c प्लस 36 और 36 72 इक्वल टू 0, यानी कि एक इक्वेशन मिलके ये तैयार हो गई। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 3। आप कहोगे हाँ सर ये बात भी सही है। अब मैंने आपसे अगली बात पूछी, क्या इक्वेशन 1 जो है ऑल्सो पास कर रही है, पासेस बाय सी पॉइंट दैट इज 2 - 2, तो आप कहेंगे पास तो कर रही है, बिना किसी दिक्कत ही कर रही है। मैंने कहा बहुत सही, कराओ पास। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2g माइनस 2 2f 2f माइनस 2 प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो ये हो गया आपका 4g, और ये आपका 4f प्लस c, और ये यहाँ पर हो जाएगा 4 और 4 8 इक्वल टू 0। आपको 3 के बाद चौथी इक्वेशन भी मिल गई। पहली ये रही, मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी। आपको मालूम है कि 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए होती है, और 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मिनिमम 3 इक्वेशन चाहिए होती है। 3 वेरिएबल हैं, जी है, एफ है, सी है, और 3 इक्वेशन भी है। मुझे तीनों इक्वेशन का यूटिलाइजेशन करना है और सॉल्व करना है। मैंने कहा आसान काम। कैसे आसान काम है, मैंने एक काम करो। काम क्या हो सकता है कि मैं यहां से किसी एक की वैल्यू निकालूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहां से वैल्यू निकाली तो g माइनस एफ, थोड़ा सा अगर मैं गणित लगा रहा हूं इसमें, तो गणित थोड़ा आसान लगाने की कोशिश करता हूं। आसान गणित ये कहता है कि माइनस जी माइनस एफ
तो हमने किया भैया 4g माइनस 4f इक्वल टू -c-8, ऐसा कुछ किया। थोड़ा और गणित लगाया मैंने तो हो गया ये 4g इक्वल टू -c-8 प्लस 4f, ऐसा कुछ हो गया। और अगर गणित लगा दूं, क्योंकि इतना आसान नहीं है गणित लगाना, गणित इतना आसान नहीं है, तो गणित अलग अलग तरीके से लगाना पड़ेगा। एक और गणित यहाँ पे हो सकता है, वो गणित क्या हो सकता है, गणित मतलब मैथ्स, वो हो सकता है कि आप सी को यहीं छोड़ दो और ये हो जाएगा आपका 4f माइनस 4g माइनस 8। एक गणित ये भी हो सकता है, मुझे लगता है ये सबसे आसान गणित रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10g प्लस 14f, 10g प्लस 14f प्लस c प्लस 74 इक्वल टू 0, एक गणित ये है। दूसरा गणित 12f 12g प्लस c प्लस 72, यानी कि 12g प्लस 12f प्लस c प्लस 72 इक्वल टू 0, दूसरा गणित ये हो गया। तीसरा गणित c इक्वल टू 4f माइनस 4g माइनस 8, c इक्वल टू 4f माइनस 4g माइनस 8, एक गणित ये भी है। तीन गणित आपके सामने पड़े हुए हैं, इसके अलावा कोई और कहानी है नहीं। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, इन तीनों को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर। ये आपका 10g है, बहुत अच्छी बात है। ये आपको 14f है, बहुत अच्छी बात है। c की जगह पर आपने रख दिया 4f, इस c की जगह पर 4f माइनस 4g माइनस 8 प्लस 74 इक्वल टू 0। कहां पे रखा, यहां पे रखा, मैं आपको दिखा रहा हूं, इस जगह पर। ठीक है, आसान होगा आपको समझने में। ध्यान से देखो, 10g और 4 माइनस 4g, तो क्या हो गया 6g, 14 और 4 18f और प्लस 74 इक्वल टू 0। थोड़ा मेहनत की इसमें, तो ये हो जाएगा 3g प्लस 9f प्लस 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, इतना बचा आपका। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम गणित मैंने यहां पर लगाया, ये एक इक्वेशन बन गई, मैंने इस इक्वेशन को मान लीजिए 5 कह दिया। ठीक, सेम गणित मैंने जब यहां पर लगाया तो ये 12, अलग कलर से लगाता हूं गणित, है ना। ये देखिए 12g प्लस 12f प्लस c, और c की जगह पर क्या आ गया 4f 4g माइनस 8 प्लस 72 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया आपका 12g, ये आ गया आपका 8g प्लस 16f और एक गणित और है यहां पर जो शायद मैं मिस कर गया हूं, इस जगह पर मिस कर गया हूं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं मिसिंग क्या हुआ है। 10 और 4, ये तो 6g हो गया, ये सही था। ये और ये मिलके 18 हो गया, ये भी सही था। 74 में से 8 भी तो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हम लिखना ही भूल गए, तो ये हो गया 66, वो भी प्लस का इक्वल टू 0। क्या आप भूल गए इस बात को, ये भी तो गणित बचा हुआ है यहां पर। अब मैंने छोटा किया इसको, 6 से कट जाएगा तो g 6 तिया 18f प्लस 11 इक्वल टू 0, ये मेरा गणित लग के 5वीं इक्वेशन बनी। सिमिलरली यहां पर 8g 16f और प्लस 72, 72 में से 8 गए, ऐसे मान लो आप 70 में से 8 गए, 70 में से 8 गए तो आपके क्या बचेंगे 62 बचेंगे, 2 और जोड़ लो 64 हो गया। दिस इज व्हाट 64 इक्वल टू 0। 8 से काट दिया तो g प्लस 2f और 8 इक्वल टू 0। एक गणित ये लग गया जो कि छठी इक्वेशन हो गई। अब मुझे क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, फ्रॉम
इक्वेशन 5 एंड 6 दोनों को सॉल्व करना है। कैसे? हमने कहा g प्लस 3f इक्वल टू माइनस का 11 और g प्लस 2f इक्वल टू माइनस का 8 ऐसे काटा और ऐसे में प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया, ये बचा f और ये बचा माइनस का 3। f की वैल्यू माइनस की 3 आ गई। मैंने सिंपली क्या किया, इसमें इसको पुट किया और पुट करने से यहां पे क्या इंपैक्ट आया, तो ये इंपैक्ट आया g प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 11, तो g इक्वल टू माइनस 9 माइनस 11, g इक्वल टू माइनस 11 प्लस 9 जो कि कितना होता है, 2 होता है, वो भी माइनस का, तो g भी आ गया। देयरफॉर सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 और प्लस का 2, ये मेरा सेंटर आ गया। या फिर हम कह सकते हैं 2,3, ये मेरा सेंटर आ गया, राइट। अब मुझे रेडियस और बतानी है, मुझे जरूरत है क्या रेडियस की, मेरा जी और एफ निकल गया, सी और निकालना है। सी निकालने की जरूरत है कि नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूं। मान लीजिए इसमें पुट कर दिया मैंने, इसमें, तो देयरफॉर सी इक्वल टू 4f, f दैट इज व्हाट, माइनस 3 माइनस 4, g कितना, माइनस 2 और माइनस का 8, तो c इक्वल टू 4 तिया 12, 4 दूनी 8 माइनस 8, इससे ये कट गया, c इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 12 आ गया। सब कुछ आपके सामने आ गया है। अब इस सब मसाले को कहां पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, ये वाली, इसमें आप पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, बात हो जाएगी खत्म, ठीक। तो इन्होंने तो क्वेश्चन में क्या पूछा, इक्वेशन बनाने की बात की, फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन बनाने की भी बात की है और सेंटर रेडियस भी बताना है। सेंटर तो हमने निकाल लिया, रेडियस की प्रॉब्लम है, तो वो हमारे लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। तो हमने क्या किया, अगर मैं यहां से रेडियस भी बता दूं तो लो, जी का स्क्वायर मतलब 4, एफ का स्क्वायर मतलब 9, माइनस यहां पहले से होता है तो ये 12 हो गया, तो 9 और 4 13 और 12 25 रूट का, और ये क्या आ गया, 5 आ गया। तो आपको मालूम है रेडियस 5 ही दे रखी है, लेकिन मैं चाहता हूं इसकी इक्वेशन भी बना दूं। क्या बना दूं, इक्वेशन। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f(y) प्लस सी, तो ये माइनस का 12 है, आई थिंक कितना है, माइनस का 12, तो ये भी मैंने यहां पर प्लेस कर डाला, इक्वल टू 0। g और f की वैल्यू डाल देते हैं, तो वो क्या है, दैट इज व्हाट 2,3, दैट इज व्हाट 2,3, तो हमने डाल दिया 2 और ये 3, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6y और माइनस का 12 इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ आया होगा और आप इसको कर पाएंगे। आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन लगभग अलग टाइप का है, क्या ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड दिस 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 दिस, कुछ ऐसे कहा गया है यार। तो पहला काम क्या है, मुझे आपको ट्राइंगल दिखाना है या सर्कल दिखाना है, तो मैंने आपको सर्कल दिखा दिया, ये रहा सर्कल, ठीक। अब एक्चुअल में यहां पर क्या है, यहां पे एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल भी मैं आपको दिखा देता हूं, होपफुली ट्राइंगल यहां पर हो। कलर चेंज कर लेते हैं और कलर चेंज करके यहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा, सो दैट कि आपको फिट बैठ जाए। ऐसे कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की साइड्स आपको गिवन है, क्या गिवन है, साइड्स, साइड्स आपको गिवन है और वहां से होते हुए एक सर्कल गुजर रहा है। तो मैंने कहा मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है। आपको ए बी सी तीनों दी हुई है, तो मैंने तीनों को लिखता हूं। मान लीजिए ये वाली साइड जो है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, ये वाली साइड जो है आपकी 3x माइनस 4y इक्वल टू 6 है, और ये वाली साइड जो है आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। ये तीनों साइड मुझे गिवन है। मुझे मालूम है कि जिस दिन ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में भिड़ेगी मुझे ए पॉइंट मिलेगा, जिस दिन बी और सी भिड़ेगी मुझे ये पॉइंट मिलेगा, और जिस दिन ये और ये भिड़ेंगी मुझे ये पॉइंट मिलेगा। बोलो हाँ कि ना, तो आप कहेंगे हाँ। मैंने कहा बहुत सही, तो मैं लिख लेता हूं, गिवन साइड ए बी
तो साइड ए भी मुझे दे रखी है कुछ, क्या है वो, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। साइड बी सी, साइड बी सी दैट इज व्हाट 3x माइनस 4y इक्वल टू 6, इसको 2 कह दिया। और साइड ए सी जो कि क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको 3 कह दिया। मैंने कहा देखो आसान है, ये बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन और अभी आपके सामने वो पिछले वाला क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। कैसे? हमने कहा भाई साहब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या है भाई साहब, ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब x बराबर है किसके, y के। और अगर x बराबर है y के तो यहां पे y की जगह पे पुट कर दिया तो क्या हो गया, x प्लस एक्स हो गया, यानी कि 2x इक्वल टू 2 हो गया, यानी x बराबर कितना आ गया 1। और अगर x बराबर 1 आ गया तो y भी कितना हो गया, 1 हो गया। और ये कौन कौन से सॉल्व हुई है, पहली और तीसरी। ये आपकी पहली है, ये आपकी दूसरी है और ये आपकी तीसरी है। तो पहली और तीसरी जब सॉल्व हुई तो मुझे पॉइंट मिला 1,1। इसका मतलब ये मिल गया मुझे 1,1, ये पॉइंट पता चल गया। ठीक है भाई, मैंने थोड़ा दिमाग और चलाया और मैंने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2, 3 एंड 2, तीसरी और दूसरी को सॉल्व किया। तीसरी क्या है, x इक्वल टू वाई है और दूसरी क्या है 3x माइनस 4y इक्वल टू 6 है। तो ये हो गया 3y माइनस 4y इक्वल टू 6, तो माइनस वाई इक्वल टू 6 यानी y इक्वल टू माइनस का 6, और इसको मैंने यहां पुट कर दिया तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 6 आ गया। इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पर जो पॉइंट आ रहा है वो -6, -6 आ रहा है। अब एक बार कांड और कर लीजिए, हमने क्या कहा, हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 3 या 2 एंड 1, 2 एंड 1 से खेलेंगे तो हमारे पास क्या है 3x माइनस 4y इक्वल टू 6 और ये x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसका मतलब x इक्वल टू 2 माइनस वाई। और इसको लाके इसमें पुट करेंगे, जब हमने इसमें लाके पुट किया तो 3 2 माइनस वाई माइनस 4y इक्वल टू 6, तो ये 6 माइनस 3y माइनस का 4y इक्वल टू 6, 6 से 6 कट गया और y इक्वल टू आ गया 0 और y इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दिया तो x इक्वल टू आ गया 2, इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 2,0। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास ए बी सी तीनों पॉइंट है, यानी 1,1 2,0। मेरे पास क्या क्या है, देयरफॉर a दैट इज 1,1, b दैट इज 2,0 और c दैट इज -6, -6। और ये किसके पॉइंट है, ये एक्चुअली अब एक सर्कल के पॉइंट हैं। किसके पॉइंट है, सर्कल के। सर्कल में कंडीशन क्या थी, इस जगह पर कहीं a था, इस जगह पर कहीं b था और इस जगह पर कहीं c था, जो कि -6, -6 है। ये आपका 1,1 है और ये पॉइंट आपका 2,0 है। आपको इसकी इक्वेशन बनानी है, आपको इसकी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0 लेट करनी है। और बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन अगर आप देखेंगे आपको यहां पर गिवन था, ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन क्या था, आपको इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट गिवन थे। क्या गिवन थे, 3 पॉइंट गिवन थे और आपको सेंटर रेडियस इक्वेशन बनानी थी। तो जैसे मैंने ये बनाया बिल्कुल वैसे ही अब आपके पास 3 पॉइंट है, ये रहे आपके पास 3 पॉइंट, 3 पॉइंट आपके पास ये रहे, आपकी ये रही इक्वेशन। आप यहां से इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके आप मुझे, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भाई साहब आपकी इक्वेशन क्या बनी, और आप ये भी बताएंगे कि सेंटर क्या बना और आपकी रेडियस क्या है। ये सारे काम आपको जरूर बताने कमेंट करके। कमेंट करके नहीं बताओगे तो भाई मुझे पता कैसे चलेगा आप मेहनत कर रहे हो। मैं चाहता हूं आप मेहनत करो, आपके लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं, राइट। तो बताओगे ना, ध्यान रखना, कर भला तो हो भला, ये भी ध्यान रखो। और साथ में जब तक आप मेहनत नहीं करोगे अल्टीमेटली पेपर आपको देना है जाके।
आप जितना एफर्ट मारोगे, और यहां पर फायदा यह है कि आप अगर कमेंट में अपना आंसर लिख भी दोगे और गलत भी हो जाए तो कोई आपसे नहीं पूछने वाला कि आपने गलत क्यों कर दिया। कोई शर्म झिझक की बात नहीं है। आपको गलत आता है गलत लिखिए, लेकिन लिखिए, आंसर तो देने की हिम्मत कीजिए। आंसर देने की हिम्मत करोगे मजा आएगा आपको। आइए अगले सवाल पर, एक और सवाल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कोसेंट्रिक विद द सर्कल। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, इसके सेंटर से पास हो रहा है, और कोसेंट्रिक विद द सर्कल, इसके साथ कोसेंट्रिक है। मैंने कहा ठीक है, बनाते हैं, आपको बना के दिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये हो गया एक सर्कल, ठीक। एक सर्कल और है, मान लीजिए ऐसे रहा होगा कोई, कलर बदल देते हैं इसका, ऐसे रहा होगा, ठीक है। उन्होंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कोसेंट्रिक विद द सर्कल। अच्छा ठीक है, करते हैं, करना तो पड़ेगा ही ना। मैं ये मान के चलता हूं कि एक सर्कल और है कोई, मान लीजिए मैंने ऐसे मान लिया, ऐसे कुछ है। जो आपको पहला वाला दे रखा है वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसका एक सेंटर है इस सर्कल का, उस सेंटर से एक और सर्कल गुजर रहा है और वो कोसेंट्रिक है किसी और सर्कल के, इस वाले के। और इसकी इक्वेशन इन्होंने दी है 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 12y माइनस का 9 इक्वल टू 0, जो कि अभी सही इक्वेशन नहीं है। सही इक्वेशन हो गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 9/2 इक्वल टू 0। ये सही इक्वेशन हो गई, राइट। इसके अगर सेंटर की बात करूं तो माइनस जी, दैट इज व्हाट, दैट इज, तो 4 हो जाएगा यहां पर, आपको भी मालूम है, दैट इज -4 और दैट इज -5। ये इसका सेंटर आएगा। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं इससे आपको रेडियस की बात करूं, किसकी बात करूं, रेडियस की बात करूं, या इसके सेंटर की बात करूं, इसमें अगर मैं सेंटर निकालूंगा तो मेरा जी कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, और एफ कितना निकालूंगा, माइनस का 3 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो सेंटर हो गया 2,3 हो गया, इसका सेंटर -4,5 हो गया। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया, दैट इज व्हाट 2,3, ठीक। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कराने वाला, आपको सब कुछ समझ में आ गया। आपको किसकी इक्वेशन बनानी है, आपको इसकी इक्वेशन बनानी है, इस वाले की। इसकी इक्वेशन आपने लेट कर ली, लेट द इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जो इसका सेंटर है वो इसका भी सेंटर है, तो इसके लिए जो सेंटर हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर और y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। और मुझे रेडियस और चाहिए, रेडियस कहां से आ जाएगी, देखो रेडियस ये रही, किस कलर से दूं, क्या ये रेडियस नहीं होगी, ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, क्या हो जाएगा यहां पर x माइनस 2 का स्क्वायर और y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ इनके बीच की डिस्टेंस, वो क्या होगी 2 + 4 का स्क्वायर एंड 3 + 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर बाहर भी है। फाइनली दिस इज व्हाट x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, 9 4 और 2 6 36 हो गया, 5 और 3 8 64 हो गया, ठीक है।
स्क्वायर से रूट कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y, और यहां पर ध्यान से देखोगे 9 और 4 13 यहां पर पहले से ही है, और माइनस का 100 इधर आ गया इक्वल टू 0। फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y, और 100 में से 10 जाएंगे 90 बचेंगे, तो ये कितना बचा 87 इक्वल टू 0। मैच कर लो, क्या मैच कर रहा है, तो आप कहेंगे हाँ मैच कर रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? सिंपल सा लॉजिक था। लॉजिक ये था कि इस वाले क्वेश्चन की पासिंग पॉइंट दे दिया, तो इस वाले से आपने क्या निकाल लिया, सेंटर निकाल लिए, और सेंटर जो दोनों के मैच कर रहे थे, यानी कि इसके सेंटर से ये सर्कल जा रहा था, तो एक पॉइंट तो ये पता चल गया। इसका सेंटर पता होने का मतलब उसका पासिंग पॉइंट पता हो जाना, और दूसरे वाले के साथ कोसेंट्रिक था, इसका मतलब उसका सेंटर और इसका सेंटर सेम था, तो उसकी वजह से मुझे सेंटर पता चल गए। सेंटर पता चल गए तो दोनों की डिस्टेंस निकाल ली, तो रेडियस पता लग गई, आंसर मैच कर गया, बात हो गई खत्म। तो बच्चा पार्टी दिस इज ऑल अबाउट सर्कल कॉनिक सेक्शन का, जो हमने पूरी तरीके से फोड़ डाला है, खत्म कर डाला है, और हर टाइप के क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट डील कर डाला है। आप अगर इस वन शॉट को कर लेते हैं, यानी कि जो आपको सर्कल वाला पार्ट है, तो आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा और इजीली अवेलेबल हो जाएगा, यानी कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे पटकेंगे और फोड़ देंगे आप उसको, राइट। अगले पार्ट में हम बात करने वाले हैं पैराबोला की, और उससे अगले पार्ट में बात करेंगे हम एलिप्स की, देन हाइपरबोला की, राइट बच्चा पार्टी। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट पार्ट में और फोड़ेंगे पैराबोला को।